टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस गुज़िश्ता 18 महीनों में अवामी भलाई के लिए मौसल स्कीमात पर काम कर रही है, जिनमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त बस सफ़र, 60,000 नौकरियां और हर फर्द को 6 किलो बारीक चावल की फराहमी शामिल है। उन्होंने कहा कि फलाही इक़दाम बीजेपी और बीआरएस लीडरों को हज़म नहीं हो रही, इसलिए वो तवज्जो हटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस में क़ियादत का बहरान है और लीडर्स आपस में उलझे हुए हैं। कहा, ईटला राजेंद्र सदर ना बनने की मायूसी में गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। सैयद निज़ामुद्दीन ने अपोजिशन को मशवरा दिया कि वो इलेक्शन के करीब सियासत करें, अभी अवामी फलाह बहबूद में रुकावट ना डालें और तामीरी सियासत का मुज़ाहरा करें। तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस लीडर्स जो है अटेंशन डाइवर्शन गैंग जैसा तैयार हो गए। कांग्रेस पार्टी अच्छे स्कीम्स के साथ काम कर रही है पिछले 18 महीने से। 200 यूनिट करंट फ्री, 500 रुपए में सिलेंडर, 500 रुपए बोनस, फ्री बस और 60,000 नौकरियां, बारीक चावल। इस देश के अंदर कोई गरीब भूखा नहीं रहना, इसीलिए कांग्रेस पार्टी यूपीए गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी। उसी को बेस करते हुए राहुल गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस पे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब बारीक चावल जो है गरीबों को 6 किलो चावल देने का काम शुरू किया है। मोटा चावल दे रहे तो लोग जो है बेच ले रहे थे, खा नहीं सक रहे थे, चाला मुश्किल से परेशान थे। तो आज जो है एक आदमी को 6 किलो चावल, अगर घर में 4 आदमी है तो 24 किलो चावल आ रहा, पेट भर के खाना खा रहे। ये बीआरएस के बीजेपी के लीडरों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी अपने जाती प्रॉब्लम्स है, चाहे वो बीजेपी के पार्टी के अंदर हो या बीआरएस पार्टी के अंदर हो। बीजेपी के अंदर तो जो है पिछले 1 साल से फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं दे सके, क्योंकि किशन रेड्डी और ईटला राजेंद्र के बीच में लड़ाई चल रही। वो तमाम चीजों को देखते हुए ईटला राजेंद्र बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट नहीं आया बोल के। अब दूसरी तरफ एमवीएसएस प्रभाकर बोल रहे कि जो है बीआरएस और कांग्रेस दोनों एक लाइन पे चल रहे बोल के। गुज़िश्ता एमपी इलेक्शंस देख लो, करीमनगर का एमएलसी इलेक्शंस देख लो, कौन किसके साथ है मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। बीआरएस पार्टी के अंदर केटीआर जी, कविता जी, हरीश राव जी, संतोष राव जी, कैडर कंफ्यूजन में है किसके साथ जाना। केटीआर के साथ जाना, हरीश राव के साथ जाना, कविता के साथ जाना, संतोष राव के साथ जाना। ये उनकी लीडरशिप स्ट्रगल प्रॉब्लम है। अपने प्रॉब्लमों को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी पे जो बेहतरीन स्कीम्स के साथ रेवंत रेड्डी साहब जो बारीक चावल दे रहे और जितने भी 60,000 नौकरियां दिए और आने वाले दिनों में 12,000 पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरियां देने वाले हैं, ये तमाम चीजों को लेकर वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके, एहसास से कमतरी का शिकार होते हुए कांग्रेस पार्टी पे टारगेट करते हुए ईटला राजेंद्र तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब पे टारगेट कर रहे। अरे इतनी घटिया लैंग्वेज उन्हें यूज कर रहे। डेमोक्रेसी है आपको बोलने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अंडर डेमोक्रेटिक पॉलिसी इसको आप अपनाते हुए अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज करते हुए इस तरह की बात करना किस हद तक सही है बोलिए। आप गुज़िश्ता में जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे तेलंगाना के, आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपको आवाम अच्छा समझती थी, लेकिन इंसान की अंदर की जो फितरत है ना, वो एक दिन बाहर आना है। पहाड़ इधर से उधर हट गया वो तो यकीन कर लेना, फितरत कभी किसी की चेंज हुआ वो तो यकीन नहीं कर सकते। वैसे हालात के अंदर आज जो है ईटला राजेंद्र की असलियत बाहर आई। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, तेलंगाना की पब्लिक जो है 10 साल बीआरएस को मौका दी। 10 साल में 90% जो स्कीम्स दिए थे वो स्कीम्स कामयाब नहीं हुए, लेकिन हम उसके बारे में आज बात नहीं कर रहे। उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी। हम लोग कभी अनएथिकल बात नहीं करें, हम एथिकल प्रैक्टिस करें, एथिकल बात करें। आज पिछले 18 महीने से मैं देख रहा हूं, चाहे वो बीजेपी हो, बीआरएस हो,
वो लोग अनएथिकल बात कर रहे हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो लोग टेंशन में है गवर्नमेंट चले गई तो। कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना की पब्लिक 5 साल के लिए मौका दी। अगर कुछ पॉलिटिक्स करना है तो इलेक्शन के सामने करेंगे, डेवलपमेंट का हिस्सा बनो। मैं इस मीडिया के जरिए अपोजिशन लीडर्स को, बीआरएस लीडर्स को, बीजेपी लीडर्स को एक ही बोल रहा हूं, इलेक्शन के सामने पॉलिटिक्स खेलेंगे, माइंड डाइवर्शन गेम खेलना चाह रहे हैं, इलेक्शन के सामने खेलो। आज अवाम को जो गवर्नमेंट के जानिब से जो स्कीम जानी है, वो स्कीम हम मीडिया के जरिए जमीन तक पहुंचाते, मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप काम कर रहे हैं। इस तरह की जो हरकत जो बीआरएस लीडर हो या बीजेपी लीडर कर रहे हैं, अपने तरफ अटेंशन लाने का, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स को मीडिया के जरिए जो हम पहुंचाना चाहते हैं, वो मीडिया को अटेंशन को डाइवर्ट करने का जो काम कर रहे हैं, आप लोग बाज आ जाइए। आखिरी साल हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे, अब डेवलपमेंट का हिस्सा बनिए, सजेशंस दीजिए। अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो मीडिया के जरिए आप आके बोलिए, और जो है हम गलती सुधारने के लिए तैयार है। कांग्रेस गवर्नमेंट ओपन है सबके लिए। अगर कोई हमारे को सजेशन देना चाह रहा तो हम सुनने को तैयार है, लेकिन पॉलिटिक्स खेल के आवाम को जो है गुमराह करने का काम ये बंद कर दीजिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छे काम लेके आगे चल रही है, आगे भी जो वादा करे वो पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये वादा है।